सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वह 9th क्लास का भूगोल के विषय का 6ठा अध्याय जनसंख्या। इसको इंग्लिश में हम लोग पॉपुलेशन भी कहते हैं। तो इंग्लिश में होता है पॉपुलेशन, हिंदी में जनसंख्या कहलाता है। तो बच्चों, इस लेसन में आप लोग को आज पढ़ना है कि जो जनसंख्या होती है वह किस संस्था के द्वारा जो है गणना की जाती है, जनसंख्या के बढ़ने से किस प्रकार की समस्याएं देश में आती हैं या देश उन्नति करता है। ये सारे बातों का अवलोकन हम लोग करेंगे और जानेंगे कि पॉपुलेशन जो होती है वह किस मायने में हमारे लिए लाभदायक या हानिकारक होती है। कौन सा देश पॉपुलेशन में सबसे आगे है, इसकी भी हम लोग जो है व्याख्या इस अध्याय के अंतर्गत करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि जनसंख्या के बारे में। तो पिछला जो जनगणना जो हुआ था पूरे देश में, उसमें इस जनगणना में जो है सबसे जो है विश्व में ज़्यादा आबादी, ज़्यादा जनसंख्या वाला जो देश था वह चाइना था, ठीक ना। चीन जो है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा देश था। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा भारत था, ठीक ना। तो भारत की आबादी भी बहुत ज़्यादा थी। अब रहा सवाल कि भारत में जो है जो जनगणना होती है वह प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर कराई जाती है और भारत सरकार के जनसांख्यिकी निर्देशालय के द्वारा इसको संपादित किया जाता है, जिसमें जो भी राज्य हमारे भारत के हैं वे राज्य जो है अपनी सहभागिता इसमें निभाते हैं और अपने जो है सहयोग के द्वारा इस जनगणना को पूर्ण करते हैं। और सारे राज्यों का जो जनगणना का जो रिपोर्ट होता है वह जनसांख्यिकी निदेशालय भारत सरकार के पास भेजा जाता है और उसके बाद जो है पूरे जनगणना को जो है जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद पूरे देश की आबादी बताई जाती है। तो इस प्रकार 10 वर्ष के अंतराल पर जो है जनगणना कराई जाती है। चलिए इस चैप्टर को जो है हम शुरू करते हैं, पढ़ेंगे और इसको समझाने का प्रयास भी करेंगे। कह रहा है किसी भी देश का आर्थिक विकास मुख्यतः 2 बातों पर निर्भर करता है, प्राकृतिक संसाधन तथा मानवीय संसाधन। देखिए बच्चों, 2 प्रकार के संसाधन होते हैं। पहला यहाँ पे बताया जा रहा है प्राकृतिक संसाधन तथा दूसरा मानवीय संसाधन। तो वास्तव में देखा जाए तो आर्थिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान मानवीय संसाधन अर्थात जनसंख्या का है, क्योंकि जनसंख्या आर्थिक विकास का साधन ही नहीं सगद्य भी है, ठीक ना। मानव संसाधन का निर्माण एवं उपयोग करते हैं, वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। जनसंख्या अथवा मानवीय प्रयत्नों के अभाव में किसी भी प्रकार की आर्थिक वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन संभव नहीं है। बच्चों, यहाँ पे हम आप लोग को रोकेंगे और एक बात आप लोग को बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एक शब्द आया है, वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। अर्थात इस बात से आप लोग को जानना चाहिए कि मानव जो है विभिन्न गुण वाला संसाधन कैसे होता है। तो आप लोग को संसाधन जो है जानना चाहिए कि संसाधन होता क्या है। तो मानव के जीवन में जो भी चीज़ उपयोगी होता है वह संसाधन हो जाता है। तो मानव जो है विभिन्न प्रकार के संसाधन होते हैं, अर्थात जो है विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। अर्थात मानव जो है, कुछ मानव जो है पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाते हैं, कुछ मानव जो है पढ़ लिख कर शिक्षक बन जाते हैं, कुछ मानव जो है पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाते हैं, कुछ मानव जो है व्यवसायिक बन जाते हैं। तो इस प्रकार ये लोग क्या करते हैं कि मानव के जीवन में उपयोगी सिद्ध होते हैं। मान लीजिए हमारा तबीयत खराब होता है तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। यदि डॉक्टर ही नहीं रहे तो हमारे स्वास्थ्य की देख रेख कौन करेगा? मान लीजिए शिक्षक हैं, शिक्षक जो है हमें क्या देते हैं? नए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, हमें जो है रास्ता बताते हैं कि हम जो है आगे ज़िंदगी में आगे तरफ किस प्रकार बढ़े और अपना लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त करें। ठीक समझे बच्चे? तो इस प्रकार जो है मानव जो होते हैं स्वयं विभिन्न गुण वाले संसाधन होते हैं। इस पॉइंट को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना। अब आगे की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि देश का वास्तविक स्वरूप उस देश की भूमि अथवा जलाशयों का खदानों एवं पशुओं अथवा धन दौलतों में नहीं, वरन उस देश के स्वच्छ एवं सुखी पुरुषों बच्चों एवं स्त्रियों में नहीं थे। अर्थात मानव जो है अगर सुखी जीवन यापन न करे, यदि मानव जो है कितना भी धन मानव के पास हो जाए, देश के पास कितना भी जो है आगे की तरफ निकल जाए, कितना भी विकसित देश क्यों ना हो जाए, यदि वहाँ की जनसंख्या निरोगी नहीं है, वहाँ की जनसंख्या यदि रोगों से पीड़ित है, वह दुखी है, वह स्वस्थ नहीं है, तो जो है वह किसी भी प्रकार से आगे नहीं है, क्योंकि एक
सुखी तन में ही सुखी मन का विकास होता है। ऐसा अर्थात एक स्वस्थ तन में ही एक स्वस्थ मन का विकास होता है। जब हमारा स्वस्थ तन होगा तभी जो है हम आगे की तरफ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक ना बच्चों। तो आज जनसंख्या के अंतर्गत आज जो है आप लोग को जो भी बातें हमने आप लोग को बताया है उस बात को आप लोग अपने घर पर समझेंगे और हमारे वीडियोज़ को बार बार देखेंगे, ताकि हमारे जो भी बात आप लोग को हमने बताया है वह बात जो है आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो बच्चों आज के वीडियोज़ के लिए इतना ही रहा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।